आप देख रहे हैं पूर्वांचल। वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चाओं का बाजार गम है। लोग अपनी अपनी तरह से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मनीष जैन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। पूरे देश में एक साथ चुनाव होने पर चुनाव खर्च कम होंगे, आम जनता को इससे लाभ मिलेगा। नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी और भी शीर्ष नेतृत्व के सभी लोगों ने जो ये निर्णय लिया है बहुत ही सराहनीय है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। एक देश में अगर एक इलेक्शन होगा तो आदमी के ऊपर जो इलेक्शन के खर्चों को भार पड़ जाता था आम जनता के ऊपर, उसमें बहुत कमी आएगी, समय की बचत होगी, सही प्रतिनिधि चुनने में आदमी को निष्पक्ष निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। ऐसे में क्या होता था, जब अलग अलग जगह अलग अलग चुनाव, हर तरीके के अलग अलग चुनाव, तो उसमें कुछ ऐसा भी होता था कि जनता कहीं भ्रमित भी हो जाती थी कि देखा गया कि कहीं कोई पार्टी का प्रत्याशी, क्षेत्रीय पार्टी का प्रत्याशी जीत गया, अब उसी की देखा देखी उसने किसी और गलत आदमी को अपना वोट दे दिया, तो सही निर्णय लेने में बहुत असुविधा रहती थी। समझदार लोग तो जान करके सही जगह देते थे, लेकिन जो एक के पीछे एक देख के भागने वाला एक पहलू है, उसमें कहीं ना कहीं लोग भ्रमित होकर के किसी और को देना, किसी और को वोट दे दिया और गलत प्रत्याशी जीत गया। ऐसे में क्या होगा कि जब वन नेशन वन इलेक्शन, आदमी के पास स्वतंत्र निर्णय रहेगा सही कैंडिडेट को चुनने का, और आशा है कि सही ही कैंडिडेट चुने जाएंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों ही मतलब पार्टियों के मेंबर इस कमेटी में शामिल होंगे और वन नेशन वन इलेक्शन का मैं तो चाहूँगा कि ये नियम पास हो। जैसा आपने कहा कि पैसे की खर्च कमी होगी, जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं पैसा अथाह खर्च होते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि इलेक्शन होते हैं, फोर्स डिप्लॉय की जाती है और ऑफिसर्स डिप्लॉय किए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर 5 साल में 5 प्रकार के चुनाव पड़ गए, पंचायती चुनाव हो गए, विधानसभा का हो गया, लोकसभा का हो गया, अन्य तरीके के चुनाव हो गए, तो उसमें बार बार एक तो डिस्टर्बेंस पैदा होता है और बार बार जो है वही सेम चीज़ के लिए बार बार पुनरावृत्ति होती है उसी चीज़ के खर्चे के लिए, तो खर्चे में तो बहुत कटौती आएगी और समय की भी बचत होगी। एक साथ मिल करके एक ही बार में सही चुनाव हो करके सही लोग चुने जाएंगे, जो कि एक सूत्र में पिरो करके सभी लोग सही तरीके से कार्य कर पाएंगे। जैसा आपने कहा कि अलग अलग चुनाव होते हैं, जैसे नगर निकाय चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, तो एक साथ किस प्रकार से चुनाव किया जाएगा कि इतने लोगों के इतने प्रत्याशी होंगे तो कैसे हो पाएगा? देखिए, ये सोचने में जरूर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही दुविधापूर्ण होगा, कठिन होगा, लेकिन जो नहीं हो सकता है वही करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी बनी है, जिसमें देश का हित हो, जिसमें जनता का हित हो, वही करने के लिए ही तो जन्म लिया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। जो नहीं हो सकता वही चीज़ वो करके दिखला देते हैं देश की उन्नति के लिए। जो चीज़ लोग कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो काम वो करते हैं। कुछ नेताओं का, विपक्ष के नेताओं का ये भी आरोप लग रहा है कि ये क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का और संविधान में परिवर्तन का एक सिलसिला शुरू करने वाले। विपक्ष ने जब से सुना कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव का भी नियम पास हो जाएगा, तो विपक्ष तो बौखला गया है। अब तो उसको ये लग रहा है कि अब तो हमारा अस्तित्व कहीं बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचेगा? कि जैसे प्रोपेगेंडे, जैसे जिस तरीके के अपराध, भ्रष्टाचार
विपक्ष की सरकारों में रहा है पूर्व में, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहाँ जहाँ मजबूती से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में और जहाँ कहीं भी, वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, अपराध खत्म हो रहा है। और बात करें अगर पूरे भारत देश की, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश को संबोधित करते हैं तो 140 करोड़ परिवारजनों के नाम से संबोधित करते हैं। वो कहीं किसी को विभाजित करके नहीं रखते हैं। इतना बड़ा हृदय जिनके पास है, वो कैसे ये मान लें कि किसी को ख़त्म करने की सोच लेकर के काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी जो भी हैं, यदि पूर्व में उनकी सरकारें रही हैं और भ्रष्टाचार किया है, अपराध किया है, तो निश्चित रूप से जनता उनको नहीं चुनेगी। जो सही होगा बिल्कुल चुनेगी। क्या निर्दलीय व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये तो उन्होंने एक इलेक्शन की बात कही है, ये थोड़ी ना कहा है कि केवल एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, ऐसा तो नहीं कहा। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो व्यक्ति सारे निकाय के चुनाव, आपके हर तरीके के जितने भी चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, नगर पंचायत, जो भी चुनाव हैं, वो सब जब एक साथ होंगे तो बहुत बड़े समय और पैसे की बचत देश की होगी, जिसका भार जनता के ऊपर ही पड़ता है। मूल रूप से जनता को उस चीज़ की सहूलियत मिलेगी, टाइम की बचत होगी। मान लीजिए कि एक बार 5 साल में 10 बार चुनाव हुए, 10 बार चुनाव में वोट डालने के लिए आदमी को बार बार जाना पड़ेगा। जो जिम्मेदार नागरिक है वो चुनाव में वोट डालने जाता है। ऑफिसेस बंद रहते हैं, मार्केट बंद रहते हैं, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं आदमी के दिनचर्या पे पड़ता है, डिस्टर्बेंस होता है। वो सारे डिस्टर्बेंस खत्म होंगे, खर्चे खत्म होंगे, आदमी का समय बचेगा, खर्चा बचेगा, हर तरीके के सही रास्ते निकलेंगे। तो इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष जो कि एक आदत सी, अब मैं ये देख रहा हूँ विपक्ष की बढ़ गई है कि पूरे देश में जितने भी विपक्ष हैं सबका एक ही मानना रहता है कि किसी भी तरह मोदी जी का विरोध कर दो, हर बात में मोदी जी का विरोध कर दो, कितनी भी अच्छे से अच्छे काम हो उनका विरोध कर दो। हमारी सरकार का ये वो विरोध करके अपनी जनता, भारत की जनता के सामने क्या प्रदर्शन करना चाहते हो, तो ये दिखा रहे हैं कि वो एक मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। आप यदि सही हैं तो आप चुने गए हैं, विपक्ष में बैठे हैं, आप धैर्य बना करके रखिए। यदि जनता को ऐसा लगेगा आपके भी कार्य अच्छे हैं, अच्छा काम करके दिखला सकते हैं, जनता आपको भी चुन सकती है। जनता स्वतंत्र है किसी को भी वोट देने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन का नियम यदि कमेटी पास करती है, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति अध्यक्ष बनाए गए उस कमेटी के, तो निश्चित रूप से सही निर्णय सामने आएगा और देश को एक सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलेगी। हर चीज़ सुचारू रूप से होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली, दुविधा वाली बात नहीं।